आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी तस्वीरों को कौन सी दिशा में लगाना। खुशहाल पारिवारिक फोटो। यदि आपके घर में गृह कलह बनी रहती है, परिवार में मिलाव नहीं रहता, तो आप कहीं से ऐसे चित्र लेकर आएं जिसमें हंसता मुस्कुराता संयुक्त परिवार हो। उसे लाकर आप अपने अतिथि कक्ष में लगा दें, जहां पर सभी की नजर आते जाते पड़ती रहें। बस कुछ दिनों में देखिए इस चित्र का जादू। घर में लगाएं समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर। घोड़े की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। घोड़ों की तस्वीर अक्सर व्यापारिक संस्थान और कार्यालयों पर लगाई जाती है, इसलिए जब भी घर में घोड़ों की तस्वीर लगाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। शास्त्र। पति पत्नी में प्यार के लिए कौन से तस्वीर लगाना चाहिए? यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। समृद्धि या अपार धन के लिए। यदि आप अपार धन और समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं, तो घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा दें। घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लक्ष्मी या कुबेर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। आप धनवान बनने के सपने देखिए। मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारे चित्र और मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित। घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है, तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्नधन की भी हानि होती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में क्लेश बढ़ता है। महाभारत युद्ध पारिवारिक तनाव के कारण ही हुआ था। महाभारत युद्ध के कई चित्र हैं, उनमें से सिर्फ वही चित्र जिसमें युद्ध करते हुए बताया गया है, आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। महाभारत युद्ध वाली तस्वीर आपके घर में है, तो अभी घर से हटा दीजिए। लेकिन जिस चित्र में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वह चित्र लगाना चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में ताजमहल का चित्र, तस्वीर, ये पोर्ट्रेट देखा जा सकता है। ताजमहल क्या है हम यह तो नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में यह प्रचलित है कि वह एक मकबरा है। यदि आप निरंतर एक मकबरे को देखते हैं और आपके मन में ऐसा भाव आता है कि यह एक मकबरा है, तो यह आपके जीवन के लिए सही नहीं है। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है। के लिए लगाएं यह तस्वीर। मित्रों, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तथा तनाव और चिंता को मिटाना चाहते हैं, तो आप भगवान बुद्ध की तस्वीर अपने ऑफिस या घर में जरूर लगाएं। ध्यानमग्न सुंदर और बड़ी सी तस्वीर लेकर आएं और उसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आपको आसानी से दिखाई देती रहे। सुबह सुबह या कभी भी इन तस्वीर को देखने पर निश्चित ही आपका मन शांत होने लगेगा। कक्ष में जरूर लगाना चाहिए यह तस्वीर। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेदव्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी हरे तोते का चित्र लगा सकते हैं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, पुस्तक, वीणा, कलम, हंस के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। वजों के चित्र कैसे लगाएं? दोस्तों, कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी और देवताओं के साथ न लगाएं या न रखें। यदि आप अपने मृतकों का चित्र लगाना ही चाहते हैं, तो उनका चित्र उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो। घर के मृतकों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। दोस्तों, आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें तो ही अच्छा है। अतः उन चित्रों को ऐसी जगह लगाएं कि वह घर में आते या जाते दिखाई न दें। यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। मित्रों, इसके 2 लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ऐसा माना जाता है कि घर में हनुमान जी का तस्वीर होने पर भूत प्रेत आदि नेगेटिव शक्ति घर में प्रवेश नहीं करता है। जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सभी तरह के संकटों से आप दूर रहेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। की ओर गणेश जी की तस्वीर लगाएं। दाएं और बाएं शुभ लाभ लिखें और अपने गेट पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। वास्तु अनुसार यह उचित नहीं होता है। मात्र गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर ही लगा सकते हैं, या जहाज। कुछ घरों में देखा गया है कि उनके घरों की दीवारों पर डूबते हुए या तूफान से घिरे जहाज का एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है। यह दीवारों पर पेंटिंग बनाई होती है। कहा जा सकता है कि यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दिन रात आप उसी चित्र को देखते हैं और अंततः आपके मन में भी उसी तरह के नया डूबने वाले भाव विकसित हो जाते हैं। दोस्तों, व्यक्ति की जिंदगी में बुरा होने की शुरुआत तो सबसे पहले दिमाग में ही होती है। बहुत से घरों में डूबती या लहरों में डगमगाती हुई नाव का फोटो देखा जा सकता है। यह वास्तु के अनुसार अशुभ होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि ये फोटो भाग्य संबंधी बाधाएं उत्पन्न करती है। घर परिवार में तनाव बढ़ता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तैरती हुई मछलियों की तस्वीर लगानी चाहिए। तैरती हुई मछलियों की तस्वीरें जीवंतता का सूचक मानी जाती हैं। इनको घर पर लगाने से घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, निसंतान है, अगर वह चाहता है कि सुंदर संतान चाहता हो, तो यह फोटो आपके घर में जरूर लगाना चाहिए। वे अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएं। यदि आप श्री कृष्ण के बाल रूप वाली तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं, तो किसी हंसते मुस्कुराते सुंदर बालक की तस्वीर भी लगा सकते हैं। यदि श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला यह कि संतान सुख मिलेगा, तथा दूसरा यह कि संतान श्री कृष्ण जैसी गुणवान भी होगी। जब भगवान शिव को अधिक क्रोध आता है, तब वह नटराज रूप धारण करते हैं। अगर आप शिव जी के नटराज रूप को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो आपके घर परिवार में अशांति फैलती है। भगवान शिव के नटराज रूप की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए।